किस पॉइंट पे जाके मार्केट होल्ड कर सकता है वो कैसे हम पता करें। तो ऐसे जगह पे हम क्या ढूंढते हैं, ऐसे जगह पे हम रिवर्सल ढूंढते हैं, ऐसे जगह पे हम शॉर्ट सेल पोजीशंस बनाते हैं। तो जिस जगह पे आप ट्रेड कर रहे हैं वहां पर शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है, वो व्यू आइडेंटिफाई करने में ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। सो लास्ट कुछ दिनों में अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, डोज कॉइन, इनमें अच्छा खासा मोमेंटम है। इवन एक्सआरपी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे है। अगर मैं बात करूं इथेरियम, इसने भी लगातार मोमेंटम बनाया हुआ है जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं। बट आज के दिन जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिवर्सल कॉन्सेप्ट। अब ये बेसिकली मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो इंडियन मार्केट के लिए कवर कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ देखने को मिलता है। तो टॉपिक हमारा इंडियन मार्केट का है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो अगर आप क्रिप्टो में लगाएंगे उसमें भी काम करेगा, अगर आप फॉरेन मार्केट में काम कर रहे हैं उसमें भी काम करेगा। ठीक है, सो टॉपिक है रिवर्सल। जैसे कि अगर आप देखेंगे चार्ट को तो यहाँ से इथेरियम में अच्छा खासा रैली ऊपर के साइड में बना लास्ट कुछ समय पे। तो किसी एक पॉइंट पे जाके तो वो रुकेगा, किसी एक पॉइंट पे जाके उसको होल्ड करना है, राइट। वो पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट पे जाके मार्केट होल्ड कर सकता है वो कैसे हम पता करें, हमारे पास वो रिवर्सल पॉइंट हम कैसे आइडेंटिफाई करें, वो जानकारी होनी चाहिए, राइट। अदरवाइज हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे ट्रेड को कहाँ पर एग्जिट कर देना है। मान के चलिए मैंने यहाँ पर कहीं पे ट्रेड पंच किया और मैं चाहता हूँ कि अपने ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूँ एक सर्टेन प्रॉफिट के बाद, तो वो पता कैसे चले कि यहाँ से मार्केट जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट पे भी लागू होता है, एग्जैक्टली सेम चीज़। तो मुझे बेसिकली इंडियन मार्केट का ही बनाना था, इंडियन मार्केट में ही मुझे आपको दिखाना था कि रिवर्सल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के कारण इंडियन मार्केट में भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इस मार्केट में डिस्कस कर रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है RSI। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है RSI। मैं नॉर्मली एक RSI यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, इसका एक सेटिंग है और वो जो सेटिंग है उसको कहा जाता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। वो सेटिंग बेसिकली होता है 60 और 40 का। ठीक है, आप सेटिंग्स में आएंगे 60 और 40 RSI यूज़ करिएगा। ठीक है, अब जब जब मार्केट रिवर्स करते हैं किसी पॉइंट से तो वो पॉइंट आपको बता देते हैं कि देखो प्राइस जो है वो पंप हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश में है, लेकिन प्राइस में जो मोमेंटम है, जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है। प्राइस में वो मोमेंटम नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो RSI बता देगा। कैसे बता देगा, पहले मैं आपको एक बार ड्रॉ करके समझाता हूँ। मान के चलिए एक प्राइस है जो कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। वो ऐसे हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब ये यहां से किसी एक पॉइंट पे जाकर तुरंत गिर जाएगा, तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा, प्राइस जो है वो ठीक एग्जैक्टली ऐसे ही ऊपर जा रहा होगा जिग जैग पोजिशन बना के, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है, जो RSI है, वो कैसे चल रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। वो चल रहा होगा कुछ इस तरीके से, वो लोअर लो बना रहा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर आया वापस लो बना, थोड़ा बहुत ऊपर आया वापस लो बना, थोड़ा बहुत ऊपर आया वापस लो बना, तो वो लोअर लो बनाता हुआ नीचे की ओर जा रहा होगा। ठीक है, और RSI जो है वो, जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा होगा, उसका RSI जो है वो नीचे आ रहा होगा। RSI में दो लाइन होता है, एक ऊपर का लाइन जो ओवरबॉट जोन है और एक नीचे का लाइन जो ओवरसोल्ड जोन है। तो जब कभी भी प्राइस ओवरबॉट जोन में ऐसा कंडीशन बनाए कि देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे आ रहा है, तो हम मान के चलते उसी पॉइंट से मार्केट में रिवर्सल आता है, उसी जोन से। ध्यान रखिएगा, मैं जोन क्यों कह रहा हूं अभी मैं आपको एग्जांपल पे दिखाऊंगा। तो एग्जैक्टली सेम चीज कहां पर यूज करना है, इंडियन मार्केट में। स्पेसिफिक स्टॉक में काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप काम करो, सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो RSI एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सल, आप किसी भी जगह पे लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली मुझे इंडियन मार्केट में ही दिखाना था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले तो ओवर बॉट हो चुका है, मतलब बहुत से लोगों ने खरीद लिया, यहाँ से मोमेंटम बनाता हुआ ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। सो अभी हम 1 आवर पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगर आप प्राइस को देखेंगे, प्राइस इस पॉइंट से, सर्टेन पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रहा है। मैं इसको हाइड करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। प्राइस अपने ओवरबॉट जोन में जा चुका है, यानी कि इतनी खरीदारी हो चुका है कि प्राइस अब यहाँ से प्रोबेबली ऊपर नहीं जा सकता। प्राइस यहाँ से प्रोबेबली ऊपर नहीं जा सकता, खरीदारी अपने ऑल टाइम हाई पे है, ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिए। उसके बाद अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो आपको दिखेगा
प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखिए, प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और इसका जो RSI है, जो स्ट्रेंथ है, जो मोमेंटम है, वो नीचे आ रहा है। एग्जैक्टली सेम चीज़ इंडियन मार्केट में होता है, जहाँ पर आपको लगता है ना कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा, मार्केट ऊपर जा रहा है पर अचानक से गिर जाता है, वो क्यों होता है। या मान के चलिए आपको रिवर्सल जाना है कि किस पॉइंट से रिवर्सल आएगा मार्केट में, वो RSI बता देता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना, उसके बाद क्या कंडीशन बना, देखिए प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्राइस ने हायर हाई बनाया, नोटिस करके देखिए क्या ये जो हाई बना है ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके गया है ऊपर, इस RSI ने क्या इस हाई को ब्रेक किया, नहीं किया। इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। तो ऐसे जगह पे हम क्या ढूंढते हैं, ऐसे जगह पे हम रिवर्सल ढूंढते हैं, ऐसे जगह पे हम शॉर्ट सेल पोजीशंस बनाते हैं। तो ये किसी भी जगह पे ये यूनिवर्सल है, किसी भी जगह पे ये अप्लाई होता है कि हम देखते हैं कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, वो रिवर्स पॉइंट क्या है। तो जैसे ये कंडीशन बनाना, ये हमें बता देते हैं कि यहाँ से प्राइस अब रिवर्स करने वाले, ये जोन अब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है जहाँ से ये रिवर्सल हुआ था। जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा, प्राइस धीरे धीरे करके नीचे जाना शुरू करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल जोन, कि किस स्पेसिफिक जोन से प्राइस अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। अब मैंने बाइंग साइड में दिखाया आपको कि बाइंग साइड में इसने ऊपर बनाया, अब ये सेलिंग साइड में कन्वर्ट हो रहा है। सेम चीज़ अगर आपको लगता है कि नीचे से हो रहा है, नीचे से प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, या मान के चलिए प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन इसका RSI ऊपर जा रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, कुछ इस तरीके से मान के चलिए प्राइस ऐसे ऐसे करके लोअर लो बना के नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आप इसके RSI को देखेंगे तो इसका RSI कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना के, हायर हाई बना के वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो स्टॉक है, ये जो कॉइन है, या ये जो स्पेसिफिक कोई भी इंडाइसेस हो सकता है कि इसमें अब रिवर्सल मोमेंटम होगा, किसी एक पॉइंट से प्राइस जो है वो घूम जाता है, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। तो ये हमें कौन बताता है, ये बताता है RSI। तो RSI का यूज क्या है, RSI हमें रिवर्सल पॉइंट बता देते हैं, स्ट्रेंथ बता देते हैं। तो लास्ट 2-3 दिन से ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में एग्रेसिव मोमेंटम था, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे है, इथेरियम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, XRP अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, आप कोई भी अदर कॉइन लेके देखिए सभी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट से रिवर्सल आएगा, तो वो रिवर्सल हमें बताता है RSI। कभी कभी क्या होता है कि मान के चले जैसे कि यहाँ पर रिवर्सल आ गया, कि यहाँ से अब मार्केट वीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से रिवर्सल आ गया ना उस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में डाउन साइड के मोमेंटम नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को लगा कि यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जब ये यहाँ से इस तरफ आएगा, लोग समझेंगे कि सपोर्ट जोन में आ चुका है, बाई कर लेते हैं, और थोड़ा सा ये पुल बैक भी लेगा, लोग वापस से बाई करेंगे कि ब्रेकआउट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, अब इसमें बाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये तुरंत गिरना शुरू करेगा। कुछ इस हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी होते हैं रिवर्सल्स के, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करें, चाहे वो इंडियन मार्केट पे आप काम कर रहे हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट पे आप काम कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स में काम करो, किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, इंडेक्स में काम करो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम करो, सबसे पहले देखो कि लगातार अगर मोमेंटम बना किसी भी जगह पे, चाहे वो अपसाइड को चाहे वो डाउन साइड को, उस जगह पे जाके इस कॉन्सेप्ट को यूज करो कि रिवर्सल तुम्हें ढूंढना है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या डिसीजन लो, तो रिवर्सल कैसे ढूंढोगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। इसे कहा जाता है RSI डाइवर्जन, जो हमें स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया कर देता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है नहीं, प्राइस जो ऊपर जा रहा है इसका कोई मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। तो किसी भी जगह पे जाके इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको ट्रेड अवॉइड करना है, RSI क्या क्या बताते हैं, देखिए कि रिवर्सल किस पॉइंट पे आएगा, RSI ये बता देगा आपको, ठीक है। पहला पॉइंट RSI ने बताया आपको रिवर्सल किस पॉइंट से आना है। दूसरा पॉइंट RSI क्या बताता है, दूसरा पॉइंट RSI बताता है कि अगर तुमको ट्रेड करना है एक जगह पे ट्रेड मत करो, वो है जब भी RSI इन बिटवीन हो तो कभी भी ट्रेड मत करो। जैसे कि इन बिटवीन है कभी भी ट्रेड मत करो, या तो ओवरसोल्ड से खरीदारी शुरू करो या तो टॉप से बिकवाली शुरू करो, लेकिन इन बिटवीन ट्रेड मत करो। तो जब भी आप ट्रेड करें ना, आप देखिए कि आप इन बिटवीन तो नहीं है, कि इन बिटवीन में कोई ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ, वो एक बार जरूर देखेगा कि इन बिटवीन मेरा कोई डिसीजन तो नहीं बन रहा। अब मैं ये जो पूरा डिस्कशंस कर रहा हूँ मैं 1 आवर पे कर रहा हूँ, 1 आवर पे बना यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है। अब हायर टाइम फ्रेम पे बनेगा तो हायर टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए
डेली में मैं इसको दिखाता हूँ। तो डेली में ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है और डेली में ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है। अब यहां से जो आने वाले दिनों में ये गिरेगा वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी डाइवर्जन शुरू हो चुका है, यानी कि इसने फिलहाल के लिए टॉप बनाया हुआ है, मे बी फॉर नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज 4 डेज के लिए। और यही चीज मैंने कल अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी कहा हुआ है। अगर आप जुड़ना चाहते हो उस टेलीग्राम ग्रुप से जो क्रिप्टो का है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो कॉशियस रहे। सेम चीज इंडियन मार्केट में एज इट इज अप्लाई होता है, एज इट इज। मैं इंडियन मार्केट में करंट प्राइस आपको नहीं दिखा सकता, अगर मैं करंट प्राइस में जरूर चर्चा करता कि कहाँ पर ये सिचुएशन बन रहा है और उसके बाद स्टॉक्स में क्या कंडीशंस बना हुआ है। मैं पास्ट के एग्जांपल आपको बहुत सारे दे सकता हूँ कि इसको ये बनने के बाद क्या कंडीशन बना, लेकिन अगर मुझे करंट मार्केट के एग्जाम्पल देना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ही देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉशियस रहे। यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है नीचे के साइड में, इसके लिए मेंटली तैयार रहे। जिनको ये लगता है कि नहीं मैं अब इसमें देखना चाहूँगा और स्टडी करना चाहूँगा, तो बैक टेस्ट एक बार करके जरूर देखेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने और जानने को मिलेगा। इंडियन मार्केट का मैं बैक टेस्ट का 1-2 रिजल्ट आप लोगों को, 1-2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, ताकि आपको पता चले पास्ट में इसने कैसे काम किया। ये मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ, वो पास्ट में होगा कि पास्ट में जब ये बना उसके बाद प्राइस का क्या एक्टिविटी रहा है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजंस लेने में। जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं किसी भी जगह पे, किसी भी सेटअप पे, तो जिस जगह पे आप ट्रेड कर रहे हैं वहां पर शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है, वो व्यू आइडेंटिफाई करने में ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।